हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका इम्पोर्टेंस और एबी और टाइपिंग देखेंगे। तो आइए ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एक तरह का ब्लड का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब ब्लड को पता करते हैं ब्लड किस ग्रुप का है, जो किस पे डिपेंड करता है? एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की एब्सेंस और प्रेजेंट में। अब आइए देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी। और ये चारों ब्लड ग्रुप अपने अपने 2 प्रकार में डिवाइड होते हैं। जैसे जो ओ ब्लड ग्रुप होगा वो अपने 2 प्रकार में डिवाइड है, जिसको हम ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। जो ए वाला होगा वो ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव में डिवाइड होगा, और जो बी वाला है वो बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में डिवाइड होगा, और जो ए बी है वो ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव में डिवाइड होगा। तो चलिए इसको और ईजी कर देते हैं और लर्न करने के लिए भी ईजी कर देते हैं, और चार्ट बना के इसको देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो ओ वाला होगा वो ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव में डिवाइड होगा। जो ए वाला होगा वो ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव में डिवाइड होगा। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव होगा। जो बी वाला है वो बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में डिवाइड होगा। जो ए बी है वो ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव में डिवाइड होगा। अभी हमने ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की एब्सेंस एंड प्रेजेंस में ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। तो आप सबके मन में डाउट होगा कि एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या होता है, या फिर ना हो, आप लोग होशियार भी हो सकते हैं भाई। तो जान लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीजन क्या होती है? जो हमारी RBCS के मतलब रेड ब्लड क्लब सेल्स के सरफेस में प्रेजेंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एंटीजन कहलाते हैं। और जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी बॉडी के ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं? एंटीजन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब हो सकते हैं एंटीजन्स। और एंटीबॉडीज़ तो आप जानते ही हैं, जो किसी भी बेबी के बर्थ के 2 या 3 महीने बाद हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं, बेबी की बॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, उसी टेबल से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। ये इजी रहेगा समझने के लिए और अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, और जो एंटीबॉडी होती है उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है? बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और जो ए ब्लड ग्रुप वाला होता है वो ए बी को डोनेट कर सकता है और ए को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो ए ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किससे रिसीव कर सकता है? ओ ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है और ए ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। इसी तरह ये बी का देख लेते हैं। जो बी ब्लड ग्रुप वाला होता है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। और उसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। और वो डोनेट किसको कर सकता है? डोनेट वो कर सकता है ए बी वाले को और बी वाले को डोनेट कर सकता है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी को डोनेट कर सकता है और बी को डोनेट कर सकता है। और रिसीव किससे कर सकता है? रिसीव कर सकता है ओ वाले से और बी वाले से रिसीव कर सकता है। इसी तरह ये देख लेते हैं ए बी का क्या होता है। तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। सॉरी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ए बी में ए बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी में ए बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और ए बी वाला डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा सिर्फ उसे ही डोनेट कर सकता है। और रिसीव कर सकता है ए बी से, ए से, बी से और ओ से। ठीक है, अब ओ वाले की बात कर लेते हैं। तो ओ वाले में क्या होता है? जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें एंटीबॉडी ए बी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो डोनेट कर सकता है वो डोनेट कर सकता है ए बी को डोनेट कर सकता है, ए और बी को डोनेट कर सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट कर सकता है। और भाई ये रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से। ठीक है,
तो आइए देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के इंपॉर्टेंस क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के समय जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसके काम में आती है ब्लड ग्रुपिंग। और मेडिको लीगल यूजेस में आते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं मेडिको लीगल यूजेस। मेडिको लीगल यूसेस, ठीक है ना। अब मेडिको लीगल यूसेस क्या होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मेडिको लीगल यूसेस वो होते हैं जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ना है तो उसकी ब्लड ग्रुपिंग होती है, तो हम लिख सकते हैं क्राइम रिलेटेड, लिख सकते हैं हम इसे क्राइम रिलेटेड, ठीक है। और मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, डोनर और रिसीवर, डोनेट और रिसीव। तो डोनर क्या होता है, इसकी एक यूनिक डेफिनेशन दे देते हैं। डोनर क्या होता है, वन हु गिव्स और डोनेट समथिंग, वो क्या होता है, डोनर कहलाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। और रिसिपिएंट क्या होता है, वन हु रिसीव समथिंग। इसको हम रिसीवर भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जल्द ही आएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।